हेलो, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं टाटा स्टील कंपनी के स्टॉक्स के बारे में और आज के दिन इस स्टॉक्स में जो हमने लेवल्स की बात की थी वो हमें देखने को मिला है। पिछले वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कशन किया था कि जब तक स्टॉक्स एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनाएगा तब तक हमें स्टॉक्स में बने रहना है और जब स्टॉक्स अपने पुराने हाई के पास आता है तब आपको सतर्क हो जाना है। और स्टॉक्स का हमने जो लेवल्स इस कैंडल का हाई 169 के आसपास का दिया था, 169 से 70 के आसपास का। ये स्टॉक्स का हमारा आज के दिन टेस्ट होता हुआ दिखाई दिया है 169 का हाई बना करके। आज स्टॉक्स ने ये साबित किया है कि जो स्टॉक्स का पुराना हाई था 168.95, 5 पैसा ज्यादा और भी स्टॉक्स ने हाई बनाया और इन्वर्टेड हेमर कैंडल बनाई है। और इस स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो ये जो 155 से 56 का जो लेवल था, स्टॉक्स ने इस लेवल को ब्रेक करके एक नया हाई बनाया था। और अब स्टॉक्स वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया था। तो मैंने आपसे कहा था कि वॉल्यूम के साथ जब भी स्टॉक्स ब्रेकआउट करता है और हाई बनाता है और हाई के पास क्लोज होता है तो हमें स्टॉक्स में बिल्कुल भी घबराना नहीं है और जब तक बैठे रहना है जब तक स्टॉक्स हाई बनाना ना थक जाए। तो आज के दिन स्टोक्स ने हाई बनाया है पर स्टोक्स ने कौन सी कैंडल बनाई है, फिर से इन्वर्टेड हेमर, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। और यहाँ पर भी देखेंगे तो वही एक्सप्लेन करने पर इन्वर्टेड हेमर बनी थी, जो कि हमारे पुराने हाई के पास इन्वर्टेड हेमर बनी हुई थी। यहाँ पर भी देखेंगे डोजी इन्वर्टेड हेमर है, यहाँ पर भी देखेंगे इन्वर्टेड हेमर है। तो इस तरह की कैंडल हमें फिर से इस हाई लेवल के पास में, जो हमारा पुराना हाई लेवल था, इसके पास में देखने को मिली है। तो अब स्टॉक्स में हमें फिर से गिरावट दिखाई दे सकती है एक दो दिन के लिए। अब स्टॉक्स गिरावट कब देगा, जब स्टॉक्स इन्वर्टेड हेमर कैंडल के लो को तोड़ेगा तो गिरावट होगी। अब ये गिरावट कहां तक होगी, तो पहला सपोर्ट लेवल इस कैंडल के लो का रखना है 163 रुपए 35 पैसे के आसपास का। आप चाहें तो यहाँ पर इस कैंडल का जो हाई है 162 रुपए, तो 162 से 163 के आसपास का पहला सपोर्ट वाला आपका जोन रहेगा, जो मैं यहाँ पर आपको रेड लाइन के माध्यम से समझा रहा हूँ। तो ये देखिएगा पहला सपोर्ट का जो लेवल बनेगा वो बनेगा 162 से 163 के बीच का। मैंने ये लेवल इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि स्टॉक्स अब हमारा अप ट्रेंड को फॉलो करते हुए जा रहा है और स्टॉक्स ने इस 147 के लेवल को नहीं तोड़ा और 155-56 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ कंफर्मेशन दिया है। तो अब हाई बनाने के बाद एक तो नीचे आएगा, तो सपोर्ट लेवल जो पिछला वाला लो था 147 का, उसके ऊपर लो बनाना जरूरी है और स्टॉक्स हाई बनाते हुए ऊपर जा रहा है। तो जब तक स्टॉक्स हाई बनाएगा तब तक तो हमें स्टॉक्स में बने रहना है। हो सकता है कि स्टॉक्स हमारा इस हाई को ब्रेक करके और ऊपर जाए तो उसके बाद 170 का लेवल रहेगा और फिर इस कैंडल का लो जो 171 रुपए 80 पैसा है ये उसके बाद का टारगेट रहेगा। और जैसे जैसे स्टॉक्स ऊपर जाएगा आपको टारगेट ऑटोमेटिक मिलता रहेगा, जैसे कि इस कैंडल का लो 175 का, फिर 177 का। दो तीन लेवल्स जो आपके इम्पोर्टेंट है वो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ताकि आप अगर इंट्राडे में भी काम करते हैं या मैं भी अपने हिसाब से काम करता हूँ तो ये मेरे सारे लेवल्स 15 मिनट के चार्ट पैटर्न में अच्छे से दिखाई दे और मैं यहाँ पर इसको सेव भी कर लेता हूँ। और मैं यहाँ पर सेव करने का मतलब ये है कि मैंने भी इस स्टॉक्स में पोजीशन बनाई थी और एक दिन के लिए मैंने इस स्टॉक्स में ट्रेडिंग की थी इंट्राडे के हिसाब से। और मेरी पोजीशन इस कैंडल में बनी थी क्योंकि मैं 155-56 के लेवल को वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करते हुए देखना चाहता था और इसी दिन मुझे यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला, जिसमें मुझे 4 से 5 पॉइंट देखने को मिले थे। अब यहाँ पर स्टॉक्स ने इन्वर्टेड हैमर बनाए तो ऑब्वियसली स्टॉक्स के जो वॉल्यूम है वो भी आप देख सकते हैं, लगभग अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिला और स्टॉक्स में प्योर सेलिंग दिखाई दी। उसके पीछे का रीजन है, एक तो स्टॉक्स में इस लेवल पर जो लोग फंसे हुए थे उन लोगों ने सेलिंग प्रेशर क्रिएट किया। दूसरा, यहाँ पर जिन लोगों ने नीचे के लेवल से बाय किया था उन्होंने भी अपना प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि उन सभी को पता है आजकल चार्ट देखना इतना बड़ा काम नहीं है। कहीं पर भी यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो टारगेट इजीली बता देते हैं। तो यहाँ पर जिन लोगों ने बाइंग की होगी या इस हाई लेवल को ब्रेक होने के बाद बाइंग की होगी तो उन्होंने अपना आज के दिन प्रॉफिट बुक किया। तो दो तरीके से इस स्टॉक्स के ऊपर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, साथ ही निफ्टी मेटल में भी आज प्रेशर देखने को मिला। मार्केट में भी डायरेक्शन नेगेटिव थी, इसलिए भी स्टॉक्स में गिरावट दिखाई दी। तो अभी स्टॉक्स में एक दो दिन के लिए ये लेवल्स हमारे
काम आते हुए दिखाई देंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। आशा करता हूँ कि स्टॉक्स के मैंने सारे लेवल्स आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। साथ ही आपको कभी भी इस तरह की एक के बाद एक रेड कैंडल बनती है, लो बनता है, तो स्टॉक्स में एंट्री नहीं लेना है, और जब स्टॉक्स एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनाता है तो स्टॉक्स में बने रहना है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद।